नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एसएससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, बांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? आपको बताना है बांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए। गुड। बताइएगा, बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बांडीवास का युद्ध यह किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा, 1760 में दोस्तों बांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपको बताना है नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत यह किस ग्रह पर स्थित है? ए बृहस्पति पर, बी मंगल पर, सी बुध पर या डी शनि पर? बताइएगा, नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत ये मंगल ग्रह पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मैंने आपको बताया है मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, औरंगजेब का निधन कब हुआ था? आपको बताना है औरंगजेब का निधन कब हुआ था। सभी लोग आंसर करिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन दोस्तों वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस यह वर्तमान में यूएसए की उपराष्ट्रपति है। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइएगा, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए का पहला राष्ट्रपति था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आपको बताना है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बताइएगा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है
रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड गुड। आपको बताना है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। दलाई लामा का संबंध कहाँ से है? आपको बताना है दलाई लामा ये किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दलाई लामा तिब्बत देश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दलाई लामा तिब्बत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन SSC-JD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? आपको बताना है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यह चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। आंसर सभी लोग दीजिएगा, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देहरादून। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों देहरादून ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। बाकी शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सांभर झील, सांभर लेक किस राज्य में है? बताइएगा, सांभर लेक सांभर झील किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, या डी राजस्थान में? सांभर झील कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सांभर लेक सांभर झील राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC-JD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? आपको बताना है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। बहुत अच्छे, गुड दोस्तों, गुरु नानक देव ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? आपको बताना है बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है। ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी पटना में, या डी प्रयागराज में? बताइएगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी टॉप के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भारतीय द्वीप अरब सागर में स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लक्षद्वीप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कावरत्ती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों केरल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। हमारे सौर मंडल में नीला ग्रह किसे कहते हैं, बताइएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पृथ्वी को, अर्थ को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। ए हड्डियों में, बी दांतों में, सी ब्लड में, या डी हार्ट में। बताइएगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रक्त, ब्लड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन है फ्लोराइड प्रदूषण, इससे मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं। बताइएगा जो फ्लोराइड पॉल्यूशन होता है, ये मुख्यतः किसे प्रभावित करता है। ए दांत, बी ब्रेन, सी किडनी, या डी हृदय। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दांत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः दांतों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। बताइएगा अमरावती बांध किस राज्य में स्थित है भारत के। अमरावती डैम, ये दोस्तों अमरावती नदी पर है। अब बताइएगा यह किस राज्य में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमरावती डैम, अमरावती बांध, ये किस रिवर पर है, तो ये अमरावती नदी पर है, अमरावती रिवर पर है। अब बताइएगा ये किस राज्य में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, या डी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अमरावती बांध तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा हिब्रू क्या है। हिब्रू क्या है। देश, भाषा, जाति, राज्य। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हिब्रू क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाषा, लैंग्वेज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिब्रू एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। एसएससी की कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का लेक, चिल्का झील कहाँ पर है। बताइएगा चिल्का झील कहाँ पर है। ए पश्चिम बंगाल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी ओडिशा में, या डी हरियाणा में। आपको बताना है चिल्का झील कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चिल्का झील, चिल्का लेक ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइएगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए एडम स्मिथ को, बी हरगोविंद खुराना को, सी एपीजे अब्दुल कलाम को, या डी थॉमस अल्वा एडिसन को। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। गुड,
आंसर सभी लोग दीजिएगा। जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। कन्फर्म एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। अभी बताइएगा, विश्व डाक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको बताना है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। विश्व डाक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, लैक्टोज किस में पाया जाता है? आपको बताना है लैक्टोज किस में पाया जाता है। ए अंगूर में, बी दूध में, सी सिरका में, या डी पालक में। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर करिए। बताइएगा, मैलाथियन क्या है? आपको बताना है मैलाथियन क्या है। सभी लोग आंसर दीजिए। बताइएगा, मैलाथियन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कीटनाशी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैलाथियन एक प्रकार का कीटनाशी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ए बर्न में, बी ओटावा में, सी मॉस्को में, या डी बीजिंग में। आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्न में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न, और यहाँ पर विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपको बताना है राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ये आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थाने सर से कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने सर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। उड़ने वाला स्तनधारी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा, इनमें से कौन उड़ने वाला स्तनधारी है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, चमगादड़। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है, तो ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट बतानी है आपको चुंबकीय क्षेत्र की। चलिए आंसर करिए। बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? इकाई बताइएगा एसआई चुंबकीय क्षेत्र की। सभी लोग आंसर दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
टेस्ला। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा तत्वोतनी सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है तत्वोतनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। तत्वोतनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए, ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वोतनी सभा की स्थापना की थी, कोलकाता में की थी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कब की थी, तो याद रखिएगा 1839 में, 1839 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बताइएगा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइएगा भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है भारत की खोज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। बताइएगा इसकी स्थापना किसने की थी? ए भगवान दास ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने या डी लाल बहादुर शास्त्री ने। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन मोहन मालवीय ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइएगा सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है? सभी लोग आंसर दीजिएगा, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीतीश कुमार। ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सभी लोग आंसर दीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी रदरफोर्ड या डी एडिसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है? बताइएगा टाइटन किसका उपग्रह है? ए बृहस्पति का, बी शुक्र का, सी शनि का या डी मंगल का। आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सैटर्न, शनि। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टाइटन शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। बताइएगा कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, इनपुट। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत
राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेल्सन मंडेला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर करिएगा सभी लोग। गुड। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1875 में, 1875 में। बताइएगा इनका मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मूल शंकर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, 1875 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइएगा चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चंदावर का युद्ध ये किस सन में हुआ था, कब हुआ था? 1194 में। 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।